इसके पहले वाली क्लास में क्या पढ़े थे पता नहीं है, तो आइए बताते हैं। हम लोग लसा और मसा पढ़ रहे थे, लसा और मसा, तो उस पे आधारित आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, एक दो क्वेश्चन जो भी किए थे उसके आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जरा यहाँ पर आइए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 200 मीटर स्क्वायर, 250 मीटर स्क्वायर तथा 300 मीटर स्क्वायर है। तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है, तो उनकी अधिक से अधिक लंबाई कितना होगी, अधिकतम लंबाई कितना होगी। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है 200 मीटर स्क्वायर, कितना 200 मीटर, 250 मीटर और 300 मीटर स्क्वायर। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, पहले इसका मौसा निकाल लेंगे, कितना मिल जाएगा। तो जरा देखते हैं निकाल के। यहाँ 200 है, यहाँ 250 है, यहाँ पर 300 है। तो जरा मौसा निकालने की विधियां बताए थे, तो अपन निकालते हैं मौसा। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, ये संख्याएं ये दोनों से कटेंगी, लेकिन मौसम में ये होता है सब संख्याएं काटनी चाहिए। अगर कोई नंबर ले लेते हैं सब संख्याएं काटनी चाहिए तभी हमारा अप्लाई होगा। तो ये 5 से कटेंगी, 5 से काटते हैं तो 20 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। फिर अब किससे काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, तो 5 से फिर काटते हैं 4, 5, 6। अब कोई एक संख्या नहीं है जो इन तीनों को काटेगी, कोई नहीं है। तो जरा देखते हैं इनका गुणा करके कितना क्षेत्रफल आ गया हमारा। तो 2 गुणे 5 गुणे 5 कितना 50, कितना 50 मीटर स्क्वायर। एक क्यारी का क्षेत्रफल आ गया, क्या एक क्यारी का, प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल है। तो अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L इंटू बी बराबर कितना दिया 50, L इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है ना। तो यहाँ पर दिया है चौड़ाई कितना है 5, L इंटू बी 50, तो L बराबर कितना हो जाएगा 10, कितना मीटर 10 मीटर क्या हो जाएगी हमारी लंबाई हो जाएगी। पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका मौसा निकालेंगे, जितना मौसा आ जाएगा। अब मौसा क्या होगा क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई में चौड़ाई का मान रख देंगे, तो चौड़ाई का जब मान हम रखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारी लंबाई निकल के आ जाएगी। अब इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर क्रमशः 9 शेष बचता है। तो मतलब 134, 159, 184 हम तीनों में अगर किसी बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो 9 हमेशा शेष बचता है। अगर हम यही 9 पहले ही घटा लें, अगर इन तीनों में से अगर वही 9 हम तीनों में घटा लें तो क्या होगा, जो संख्याएं हमको मिलेगी वो बड़ी से बड़ी संख्या से क्या होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। अगर वही 9 हम घटा लेते हैं तो, अगर घटा लेते हैं जरा देखते हैं घटाने के बाद संख्या क्या मिलती है। तो संख्या जरा देखते हैं क्या होता है, 134 माइनस 9 125। फिर दूसरी संख्या क्या होगी 159 माइनस 9 150। तीसरी क्या है 184 माइनस 9 175। तो हमारी संख्याएं क्या हो गई 125 हो गई हैं, 150, 175। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आप लोगों को पता होगा, क्या करना है मौसा निकालना है। क्या बड़ी से बड़ी अगर आ गई है संख्या तो क्या निकालना है, मौसा निकालते हैं। जरा देखते हैं मौसा कितना आता है, 125, 150 और 175 है। तो जरा देखते हैं, पहले छोटी ही संख्या से काटते हैं। आप लोग बहुत जल्दी करोगे अगर आप लोग और क्वेश्चन इस पे सॉल्व किए तो डायरेक्ट कर ले जाओगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। 5 से भाग दिए 25 बार गया, फिर 30 बार गया, फिर 35 बार गया, फिर 5 से भाग देंगे इसमें, 5 से फिर भाग देते हैं 5, 6, 7।
अब कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काटे, तो हमारा मासा कितना हो गया? मासा 5 गुणे 5 बराबर कितना हो गया? मासा 25 हो गया। 25 वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हुई है जो 134 को विभाजित करेगी, 159 को, 184 को विभाजित करेगी। सब में कितना शेष बचेगा? 9 सब में शेष बचेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई? हमारी 25 हो गई। यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। तो क्या है क्वेश्चन? किस बड़ी से बड़ी संख्या से 63, 87 तथा 123 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में शेष समान बचे? तो मतलब क्या है कहने का? बिल्कुल वही है जो पिछले में था। अब कहेंगे क्या था, तो हम बता रहे हैं अभी, आइए इधर। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे इस संख्या में दी गई संख्या में भाग देते हैं तो समान शेष बचेगा? शेषफल हमेशा क्या होगा? समान बचेगा। जरा देखते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन। अब फार्मूला बताए हैं, फार्मूला पे रखिए आप लोग। तो 87 माइनस 63 कितना आ जाएगा? 4 आएगा, 24 आ गया। तो अगले चलते हैं, फिर 123 माइनस 63 तो कितना आ गया? 60 आ गया। फिर चलते हैं 123 माइनस 87, यहाँ पर कितना आएगा? जरा घटा लेते हैं। 13 में से 7 गया, 6 हो गया। यहाँ 11 में से 8 गया, 36। यही हो गया ना। अब हमारी बड़ी से बड़ी संख्या कौन हो गई है? यही संख्या हो गई है। ये तीनों क्या हैं? संख्याएं हैं। अब जरा देखेंगे किस संख्या से हम भाग करें कि समान शेषफल बचे। तो जरा इसका मासा हम निकाल लेते हैं। मासा भी निकालना आसान है, जरा निकाल के दिखाई देते हैं। 24 है, 60 है, 36 है। फिर वही काम करते हैं, क्या 2 से काटने वाला, 2 से काटेंगे तो 12 बचेंगे, यहाँ 30 बचेंगे, यहाँ 18 बचेंगे। फिर 2 से काट देते हैं, 6 बार गया, 15 बार गया, ये 9 बार गया। फिर किससे काटेंगे? आप 2 से एक कटेगा और नहीं कटेगा। सब किससे कटेंगे? 3 से कटेंगे। 3 दूना 6, 5, 3। अब कोई ऐसी संख्या ज्ञात नहीं है जो इन तीनों को काटे। तो हमारा मासा क्या हो गया? क्या हो गया? आइए देखते हैं। 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। मासा कितना हो गया? 12। अगर 12 से इन दी गई संख्याओं में सब में भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 3 बचेगा। जरा देखिए, 12 बचे 60, यहाँ कितना हो गया? 3 शेषफल बच गया। अब अगले में देखते हैं, 12 सते 84, कितना बच गया? 3। 12 जहाँ में 120, यहाँ कितना बच गया? 3। क्या बच गया? समान शेषफल है ना, 3 बच गए हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के पहले हम आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे उसे? जरा देखिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब डायरेक्ट इसका हम मासा निकालना बता रहे हैं। तो जरा देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, कौन सी संख्याओं से कट रहा। अब 12 के पहाड़े में तो सब आते हैं। 12 दूना 24, 12 पचे 60, 12 तिहाई 36। तो हमको पता है, अगर पहाड़ा हमको पता है, अगर हमको टेबल याद है तो हम डायरेक्ट इसको कर ले जाएंगे, डायरेक्ट बता देंगे कितना आंसर है। 12 हमारा सही आंसर है। हम कह देंगे भैया बहुत अच्छा बताए आप लोग। क्या बताए? बहुत अच्छा बताए। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट वाला है, जरा उस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। किस संख्या से, क्या किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 15 शेष बचता है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो क्या कह रहा है कि 2934 है और 3254 है, ये 2 संख्याएं हैं हमारे पास। अगर इसमें किसी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो क्या बचता है? 11 शेष इसमें बचता है, 15 शेष इसमें बच जाता है। तो अगर हम 11 इसमें से घटा लें, 15 इसमें से घटा लें, तो हमारी जो संख्याएं होगी वो पूरी तरह विभाजित होगी वो बड़ी सी संख्या से। जरा देखते हैं वो संख्याएं कौन सी होती हैं। तो 2934 माइनस 11, 3254 माइनस 15, इसको घटाएंगे 2923 आएगा, इसको घटाएंगे 3239 आएगा।
ये दोनों हमारी संख्या ज्ञात हो गई हैं। तो अब बड़ी से बड़ी संख्या है तो इसका मौसा निकालना पड़ेगा। क्या मौसा निकालना पड़ेगा। अगर हम भाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे तो काफ़ी ये लंबा होता चला जाएगा, अगर हम भाग विधि से करेंगे बहुत आसानी से आ जाएगा। तो भाग विधि पे हम लोग चलते हैं। भाग विधि इन्हीं दोनों का हम निकाल लेते हैं मौसा। तो ज़रा देखते हैं क्या होगा। 29 23 हो गया, 32 39। तो भाग देते हैं। एक बार जाएगा, कितने बार? एक बार जाएगा। तो जरा देखते हैं, 6 बचेगा, 1 बचेगा, 32 में 29 गया, 316 बच गया। कितना? 316। अब 2923 में हम भाग देंगे तो कितने बार? अगर 316 कर दें गुणे 10 कर दें तो कितना? 3160 आ जाएगा। ये इससे बड़ा होगा। अगर 3160 है, 300 पहले आएंगे, 2800 कुछ मिलेगा, 2800 कुछ मिलेगा। तो क्या होगा? हम 9 बार लेके जाते हैं। कितने बार भाग लेके जाएंगे? 9 बार। 9 छक 54, 5 बचा, 9 एकम 9 5 14। फिर कितना बचा? 1 बचा, 9 3 27 1 28, 2844 हो गया। अब फिर हम घटाएंगे, 13 में से 4 गया, 9 हो गया। अब यहाँ पर 1 बचा, 11 में से 4 गया, 7 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर 316 यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। अब देखिए, अगर 80 यहाँ मान के चलें तो 320 होगा, -4 करेंगे। 4 यहाँ पर एक्स्ट्रा 4 बार लिए है ना, तो 4 बार हम डायरेक्ट लेके जाते हैं भाग। तो 4 4 9 36, 6 3, 4 7 28 3 31। कितना? 316 आ गया। कितना? 316 एक कट गया पूरी तरह। तो हमारा क्या यहाँ लास्ट कौन काटा है? 79। तो मौसा हमारा क्या हो जाएगा? 79। यही हमारा आंसर हो गया। अगर 79 संख्या है, अगर हम इससे 2934 और 3254 में भाग दें तो क्रमशः इसमें 2934 में 11 शेष बचेंगे, 3254 में 15 शेष बचेंगे। आप लोग करते हुए आगे बढ़िए, देखते हुए आगे बढ़िए। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा बदला हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग। मान लीजिए n एक बड़ी से बड़ी संख्या, क्या n जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 1305 4665 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता। समान शेषफल वाला हम बताए हैं पीछे। तो समान शेषफल, लेकिन आगे थोड़ा घुमाया क्वेश्चन को। तो n के अंकों का योग, n क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी संख्या मतलब मौसा है। अभी मौसा हमको पता नहीं है। अगर मौसा हम ज्ञात कर लेते, उसके अंकों को प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। योगफल पूछ रहा है, अंकों का योगफल। तो जरा चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ 4665 माइनस 1305, अगला नंबर क्या मिलेगा? 6905 माइनस 1305। अगली संख्या 6905 माइनस 4665। तो अब देखते हैं कितना आता है। ये 0 बच जाएगा, ये 6 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। 33 60 हो गई पहली संख्या। दूसरी 56 0 0 6 5600। तीसरी संख्या 0 2240। ये संख्याएं हो गई। अब इसका क्या निकालना हमको? मौसा। अगर मौसा निकाल लेते तो बड़ी संख्या हमको मिल जाएगी n, यही n मिल जाएगी। तो जरा देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो कोई भी जो दो संख्या हम ले लेते हैं, यही दोनों ले लेते हैं। 2240 5600। तो जरा चलते हैं, ये देखते हैं। 22 दूना 4480, 4480 हो गया दूना करने पर। अब 0 2 1 1 11 20 हो गया। तो 22 44 2 बार जाएगा, 22 40 हमारा कट गया, सब कुछ कट गया। तो हमारा मौसा कितना आ गया? 1120। ये हमारा आंसर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। क्या पूछ रहा? अंकों का योगफल। तो इसको मौसा पहले हम लिख लेते हैं, कितना आया है? 1120 आया है। अब इसको ऐड कर लेते हैं।
तो कितना 2 2 4 0 मतलब 4, आंसर आ गया हमारा 4। यही हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही, तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और अगले वीडियो के लिए तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।